to my channel MG Study Cafe. So today we are going to start our chapter 1 of macroeconomics, that is introduction. So guys, basically we have 7 topics in our chapter first, introduction. Meaning of macroeconomics, how macroeconomics is different from microeconomics, price problem in economy, scope of macroeconomics, significance of macroeconomics, micro-macro paradox, and economic agents. Let's start our topic number 1, दैट इज़ मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो यार मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है? सो पहले तो मैं बताना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड मैक्रो से आया है, विच मीन्स लार्ज. मैक्रो इकोनॉमी स्टडीज ऑल द प्रॉब्लम्स एट द नेशनल लेवल और इकोनॉमी एज अ होल. मतलब ये इकोनॉमी की पूरी प्रॉब्लम पढ़ता है, ऐसे नहीं कि मतलब किसी एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम पढ़ना, नहीं. जैसे कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम कौन सी चल रही है अभी? हमारी चल रही है कि पॉवर्टी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लाइक दैट. एंड मैक्रो इकोनॉमिक यूज मैक्रो वेरिएबल. अब जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये मैक्रो वेरिएबल्स यूज करती है. मैक्रो वेरिएबल कौन से हैं? लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम थ्योरी. सो कई बार क्वेश्चन आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कह सकते हैं. सो यू हैव टू से मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम थ्योरी. मेथड ऑफ स्टडी क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ मच वाइडर कंसेप्ट देन माइक्रो इकोनॉमिक्स. जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारा ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट है माइक्रो से, क्योंकि जो मैक्रो होती है वो होती है नेशनल लेवल स्टडी, वेयर एज माइक्रो इज अ इंडिविजुअल लेवल स्टडी. तो इसी के साथ हमारा टॉपिक नंबर 1 होता है कंप्लीट. लेट्स मूव टुवर्ड्स टॉपिक नंबर 2. टॉपिक नंबर 2 इज हाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स. की माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है? सो गाइज हम पहले तो बता देंगे कि बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ओके, माइक्रो आया है माइक्रोस से, विच मीन्स स्मॉल, वेयर एज मैक्रो केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज. फिर हम बता देंगे कि हमें उल्टा लेना है. फिर माइक्रो में तो मैक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट रख लेंगे, वेयर एज मैक्रो में माइक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट रख लेंगे. और मैक्रो की प्रॉब्लम क्या होती है? सॉरी, माइक्रो की प्रॉब्लम क्या होती है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू ऑफ माइक्रो लेवल की. मतलब रिसोर्सेज को हमें कैसे यूज करना है, ये होता है माइक्रो का सेंट्रल इशू. और मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इशू हो जाएगा कि डिटर्मिनेशन ओवर लेवल ऑफ आउटपुट की कितने रिसोर्सेज हैं और कैसे लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब माइक्रो वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे? कंज्यूमर डिमांड हो गया, प्रोड्यूसर सप्लाई हो गया. वेरेज मैक्रो में मैक्रो वेरिएबल क्या हो जाएंगे? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. जहाँ पर भी एग्रीगेट शब्द आ जाए ना तो सीधा आप बिना सोचे समझे मैक्रो के ऊपर आ जाना. ओके, हेयर देर इज़ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. मीन्स माइक्रो में छोटे एग्रीगेशन होते हैं, वेरेज मैक्रो में बड़े एग्रीगेशन होते हैं, क्योंकि मैक्रो नेशनल लेवल स्टडी है, वेरेज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंडिविजुअल लेवल स्टडी. मेथड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का मेथड होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, वेरेज मैक्रो मेथड ऑफ स्टडी इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. माइक्रो इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी. माइक्रो को हम क्या कह सकते हैं? प्राइस थ्योरी. वेरेज मैक्रो इज नोन एज इनकम थ्योरी. ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कि मैक्रो इज known as, so you have to tell macro is known as income theory whereas micro is known as price theory. so इन दोनों को याद कर लेना अच्छे से, माइक्रो क्या कहते हैं और मैक्रो क्या कहते हैं. एंड ये स्टडी वाला मेथड कि माइक्रो का पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है, वेरेज मैक्रो का जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है. सो इसी के साथ अपना टॉपिक नंबर 2 भी होता है कंप्लीट. प्राइस प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमी. कि इकोनॉमी में कितनी प्राइस प्रॉब्लम्स होती हैं. सो गाइज बेसिकली किसी भी इकोनॉमी में 2 प्रकार की प्राइस प्रॉब्लम्स होती है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन मीन्स जब भी किसी भी चीज़ का प्राइस हाई होना, जैसे मतलब अभी मोदी के राज में आ रहा है कि अभी पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, अभी 103 105 लीटर चल रहा है. पहले क्या था? राजीव गांधी के राज में था ये कुछ 70-80 रुपये लीटर था. सो अभी इन्फ्लेशन हो रहा है पेट्रोल का, मतलब इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, इन्फ्लेशन हो गया. और डिफ्लेशन को गाइस हम डिप्रेशन भी कहते हैं. डिप्रेशन में क्या होता है? किसी भी चीज़ की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. जैसे कि अभी हम कह सकते हैं कि सोने का भाव दिन प्रतिदिन कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, तो ये डिप्रेशन है. मतलब किसी चीज़ की वैल्यू जब घटती है उसे डिप्रेशन कहते हैं. और इन्फ्लेशन कब होता है? इन्फ्लेशन जब होता है जब मतलब किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जब इन्फ्लेशन होता है, हाई प्राइस होता है. और जब किसी भी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, बोले तो मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जब क्या होता है? डिफ्लेशन, या फिर बोले तो डिप्रेशन. सो गाइज ये 2 प्राइस प्रॉब्लम्स है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. बेसिकली इनके ऊपर बस थोड़ा सा ध्यान दे लेना, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं है.
टॉपिक इज स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप होता है? स्कोप का मीन्स यूजुअली होता है गाइस लक्ष्य है, बोले तो गोल, कि हमारा ज़िंदगी का क्या गोल है। जैसे कि किसी का होगा कि आईपीएस बनना, किसी का होगा कि आर्मी ज्वाइन करना, किसी का कुछ होगा तो किसी का कुछ होगा। सो यार मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्कोप का मीनिंग होता है एरिया ऑफ स्टडी और फील्ड ऑफ स्टडी। मीन्स हम क्या पढ़ते हैं या फिर हमें क्या पढ़ाया जा रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो सभी स्कोप हो जाएंगे। सो गाइस यूजुअली स्कोप जब भी पूछें तो जितने भी आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक के अंदर चैप्टर्स दे रखे हैं उन सभी का आप नाम लिख देना 3-4 का, और उनके अंदर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना कि लाइक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या दे रखा है। लाइक गुड्स के बारे में दे रखा है कि फाइनल गुड क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, प्रोड्यूसर गुड क्या होता है और कैपिटल गुड क्या होता है। तो इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। ये हो गया मतलब बेसिकली स्कोप में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स का नाम लिख देना। लाइक और फर्स्ट चैप्टर इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, सॉरी सेकंड चैप्टर है। थर्ड होगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट मेथड ऑफ कैलकुलेशन, नेशनल इनकम, मनी, बैंकिंग, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। सो गाइस ये हो गया हमारा स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। गाइस स्कोप को आपको यूजुअली याद करने की इतनी ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि चैप्टर्स के नाम ही याद कर लेना, वो स्कोप है। फिफ्थ टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मीन्स व्हाट मीन बाय सिग्निफिकेंस? यूजुअली सिग्निफिकेंस का मीन्स होता है इंपॉर्टेंस। सो यार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक लड़कों की ज़िंदगी में किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है? माता पिता की तो भाई बहुत कम ही देते हो तुम लोग, मैं भी जानता हूँ क्योंकि मैं खुद एक लड़का हूँ। ज़्यादातर तुम लोग लड़कियों को देते हो ना। तो यार लड़कियों की क्या सिग्निफिकेंस होती है तुम्हारी ज़िंदगी में? तो ये कि मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या सिग्निफिकेंस हो ह्यूमन लाइफ में। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इन ह्यूमन लाइफ? सो यार पहले तो हो जाएगा कि बेसिकली हमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी बताती है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी में लाइक नेशनल इनकम हमारी कितनी है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं पर ईयर में। इकोनॉमी की स्टेबिलिटी बताती है, लाइक इन्फ्लेशन हो रहा है या फिर डिफ्लेशन हो रहा है। बीओपी बताती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, लाइक कितने हमारे एक्सपोर्ट हैं, कितने हमारे इम्पोर्ट हैं, कितना गुड्स एंड सर्विसेज जा रहा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बताती है। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी बताती है, ये मेन है। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी लाइक कितनी गरीबी है, कितने गरीब हैं हमारे देश में, कितना एम्प्लॉयमेंट लेवल है। प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट बताती है, लाइक पोल्यूशन कितना हो रहा है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कितना हो रहा है, इन्वायरमेंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है। एंड you can see guys it tells about all national issues which need to take concern. So हम कह सकते हैं कि ये बस नेशनल इश्यूज़ के बारे में बताती हैं कि सिग्निफिकेंस में कि कौन कौन से नेशनल इश्यूज़ ज़्यादा इमर्ज हो रहे हैं, किसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। लाइक पॉवर्टी भी ज़्यादा हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो रहा है, एंड बोले तो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, द ग्रोथ विदाउट जॉब्स। ओके सो गाइस ये हमारी सिग्निफिकेंस हो जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। टॉपिक इज मैक्रो पैराडॉक्स। तो इस पैराडॉक्स का मतलब होता है कि डिफरेंट व्यू पॉइंट्स सभी के, बट सभी सही होना। लाइक गाइस बॉयज़ का व्यू पॉइंट होता है कि भाई गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, ऐसा करनी चाहिए, किस लेना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भी पेरेंट्स का होता है कि भाई बच्चे गर्लफ्रेंड बनाने से, लड़की से बात करने भाई बिगड़ जाते हैं। सर व्यू पॉइंट तो दोनों का ही सही है, बट दोनों अपनी जगह भी तो सही है ना। ये तो कहो मीन्स व्हाट इज़ लॉजिकल एट माइक्रो लेवल में नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल। मीन्स कि क्या पता जो चीज़ इंडिविजुअल माइक्रो लेवल पर सही है वो क्या पता सभी के लिए सही ना हो नेशनल लेवल पर। सो लाइक इफ़ एन इंडिविजुअल सेव्स मोर ही एड्स टू हिज फ्यूचर प्रोस्पेरिटी। अगर मान लो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक अकेला इंसान हूँ और मैं रुपये बचा रहा हूँ तो वो मेरी फ्यूचर में काम आएंगे। और अगर मान लो हमारी इकोनॉमी में सभी रुपये बचाने लग जाएंगे, फिर यार इन्वेस्टर कौन होंगे, इन्वेस्ट कौन करेगा? अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो फिर प्रोडक्शन नहीं होगा, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर कंजप्शन नहीं होगा, अगर कंजप्शन नहीं होगा तो फिर नेशनल इनकम नहीं होगी। वही मेनली बात है कि मतलब रुपये जनरेशन नहीं होंगे अगर सभी सेविंग करने लग जाएंगे, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। अच्छा यार इधर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इस सेविंग आ विर्चू और अ वाइस। मीन्स जो सेविंग है वो हमारे लिए अच्छी होती है या फिर बुरी होती है। सो गाइज जैसे कि मैंने बताया कि माइक्रो लेवल, सो हम कह देंगे सेविंग्स आर कंसिडर्ड आ विर्चू व्हेन इट इज़ एट माइक्रो लेवल। मतलब माइक्रो लेवल पर कोई इंडिविजुअल कर रहा है सो ये हमारे लिए अच्छी होती हैं, बोले तो विर्चू होती हैं। अगर सभी जो भी इंडिविजुअल्स हैं, ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ एन इकोनॉमी सेव्स at macro level, then it is wise because there is no investment and there is hence no generation of income for further production. So guys हमारा टॉपिक नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टू टॉपिक नंबर 7. So guys our seventh topic is economic agents. So who are the economic agents? So usually economic agents are those persons or individuals or an organizations who handles economic activities. So usually economic agents are classified into 3. What? गवर्नमेंट, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। आपको पता ही यार गवर्नमेंट वो सेक्टर है या फिर वो पर्सन जो होते हैं जो कि टैक्स लगाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। कंज्यूमर
कंज्यूमर हम है, जैसे कि किसी भी गुड्स एंड सर्विस का कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूमर आर दोज पर्सन हु यूज goods and services for their direct satisfaction and the owners of factors services are consumers। प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर वो होते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस करते हैं एंड उनको मार्केट में सेल करते हैं, और जिससे क्या होता है, जीडीपी बढ़ती है। सो गाइज, अपना ये चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें, और यार सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन ऑल के ऊपर प्रेस कर लें ताकि हमारे ऑल सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। साथ ही में यार आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, MCQs एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एंड यू कैन से रिवीजन सीरीज के नोट्स मिल जाएंगे आपको, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। थैंक यू।